जस्ट अभी 2 महीने पहले की बात है। भारत ने अपना पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को तैयार किया, लेकिन इसी सैटेलाइट को लेकर के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और टेस्ट को किया है। और इस टेस्ट के बाद न सिर्फ चीन पाकिस्तान बल्कि भारत के वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए जानते हैं कि सैटेलाइट ने ऐसा क्या कर दिया कि भारतीय वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। और ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है क्या, भारत ने इस सैटेलाइट को क्यों बनाया, इससे चाइना और पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम होगा और इससे भारत को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में। नमस्ते एंड वेलकम योर वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। ना यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, न्यू स्पेस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कंप्लीट्स अनदर माइलस्टोन, फाइल्स फॉर ओवर 27 आवर एट 26,000 फीट। मतलब 26,000 फीट की ऊंचाई पर इस सैटेलाइट ने 27 घंटे तक फ्लाइंग की है। ये सैटेलाइट बिल्कुल ड्रोन के जैसा है और ये 27 घंटे तक 26,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार उड़ते रहा। और ये चीज चीन और पाकिस्तान के तो होश उड़ा ही रहे हैं। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक भी हैरान है कि हमारे द्वारा बनाए गए सैटेलाइट ने ऐसा कैसे किया। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट होता क्या है। इंडियन निसार और नेल ने मिलकर के इस सैटेलाइट को तैयार किया है। 13 फरवरी 2024 को हमने इसका सफलतापूर्वक टेस्ट को कंडक्ट किया था। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इस सैटेलाइट की खासियत ये है कि पृथ्वी से 20 किलोमीटर के हाइट वाले लेयर को स्टेरोस्फेयर कहते हैं। और ये जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है ये स्टेरोस्फेयर में ऑपरेट होती है, यानी कि पृथ्वी से 20 से 50 किलोमीटर के बीच में ये सैटेलाइट ऑपरेट होता है, यानी कि जो कमर्शियल एरोप्लेन होते हैं उसके डबल हाइट पर। और इसमें सोलर पावर लगा हुआ होता है और ये सोलर पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें पावर सोलर पैनल से आता है। इसमें कोई बड़ा बैटरी नहीं लगा हुआ है, सोलर से चार्ज होती है और वर्क करती है। मतलब ये एक ऐसा सैटेलाइट है, जब आपका मन हुआ इसे हवा में उड़ा दीजिए और लगभग 1 दिन तक ये अपना काम करेगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी। इस वाले सैटेलाइट को भारत ने क्यों बनाया, तो गाइस आपको 2017 याद होगा। 2017 में चाइना ने डोकलाम में बहुत ही गंदी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी थी। भारतीय सेना और चाइनीज सेना दोनों आमने सामने आ चुकी थी और चीन ने इस रीजन में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर लिया है और चीन धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में घुस रहा है, लेकिन हमें इसका पता नहीं चल पा रहा था। तो ऐसे में हमें एक ऐसे सैटेलाइट की जरूरत थी जिसको हम जब मन तब लॉन्च कर सके और चेक कर सके कि चाइना हमारे बॉर्डर वाले इलाके में कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है। तो बेसिकली दुश्मन की एक्टिविटीज, दुश्मन की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इस वाले सैटेलाइट को बनाया। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि हमारे पास तो सैटेलाइट पहले से ही मौजूद है, हम अपने उन सारे सैटेलाइट को क्यों नहीं वहाँ भेज देते। देखिए गाइस, जो हमारे पास सैटेलाइट मौजूद है वो गति करती है, एक जगह खड़ी नहीं रहती है, वो अपने अक्ष पर घूम रही है। लेकिन हमें एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए था जो एक ही जगह पर लंबे टाइम के लिए रुका रहे और उस पार्टिकुलर एरिया की डिटेल हमें भेजे। इसके लिए हमने इस वाले सैटेलाइट को बनाया और ये सैटेलाइट एक ही जगह पर लंबे समय के लिए खड़ा रह सकती है और सारी डिटेल रिपोर्ट दे सकती है। मतलब एक बार हमने इसे डोकलाम रीजन के ऊपर में लगा दिया तो ये डोकलाम रीजन में ही रहेगी और देखते रहेगी चाइना क्या कर रहा है। और इसी चीज का फिर से एक बार टेस्ट हुआ तो हमने पाया कि ये 26,000 फीट की हाइट पर 27 घंटे तक फ्लाई करते रही। तो ये सैटेलाइट हमारे लिए काफी कारगर है। इसके अलावा इस सैटेलाइट का जो कीमत है वो अन्य सैटेलाइट के मुताबिक काफी कम है। बेसिकली आपने देखा होगा कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें लॉन्चर की आवश्यकता होती है, लेकिन इस वाले सैटेलाइट में किसी भी प्रकार की लॉन्चर की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमारा ये जो सैटेलाइट है ये ड्रोन से काफी ज्यादा एडवांस है और जो मेन सैटेलाइट होता है उससे थोड़ा कम है, यानी कि ये बीच में है। लेकिन इसकी अपनी खासियत है, जैसा कि मैंने बताया, एक ही जगह पर खड़े रह करके उस पार्टिकुलर लोकेशन की डिटेल सेंड करती है। इसका फायदा हमें न सिर्फ वॉर के टाइम बल्कि देश में अगर किसी तरह की आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आती है, कुछ भी हंगामा होता है या फिर मणिपुर वाला ही मुद्दा क्यों ना हो, वहाँ पर जाकर के इसे हम लोकेट कर सकते हैं और सारे चीज को एनालिसिस कर सकते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, कौन कहाँ पर क्या गलती कर रहा है, किसकी गलती है, कहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं। हर चीज का हम लोग पता लगा पाएंगे इस सैटेलाइट की मदद से। मतलब ये आसमान में एक टावर के जैसा काम करेगा। कोई ऐसा पहाड़ी इलाका जहाँ पर टावर खड़ा करना नामुमकिन है, वैसे एरिया में आप इस वाले सैटेलाइट को खड़ा कर दीजिए, ये आपको हर चीज प्रोवाइड कराएगा। ये आपको वहीं से इंटरनेट प्रोवाइड करवा देगा। इसकी एक और बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो 500 किलोमीटर के एरिया को कैप्चर कर सकता है और उसका एक मोटा मोटी नक्शा भी तैयार कर सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान हमारे सफलता से नाराज हैं कि वो अपने घर के अंदर 500 किलोमीटर दूर बैठे कुछ अगर कर भी रहे हैं तो उसको भी हम लोग इस सैटेलाइट की मदद से जान जाएंगे। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिकों ने ये चीज कल्पना नहीं किया था कि ये 26,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाएगा, लेकिन ये चला गया, वो भी 1-2 मिनट के लिए नहीं, 26 से 27 घंटे के लिए। और ये अपने आप में काफी खास बात है। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में हम इसका काफी ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो आई थिंक गाइस आप इन सारी चीजों को आसानी से समझ पाए होंगे कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट होता क्या है, कैसे इसने अनदर माइलस्टोन को अचीव किया है। वैसे गाइस आप हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनती ही है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।